हेलो दोस्तों, मैं रितेश यादव। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MGT एजुकेशन में। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, हम लोग आज तारे और जितने भी ग्रह है, ग्रह और सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, एकदम रॉपची के स्टाइल में पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे ऐसा कि आपके सीधे दिमागी में जाएगा, दिमाग के नस में फिट हो जाएगा। आज के बाद आप हंसते हंसते सीखिएगा, इसकी गारंटी है। हाँ, तो ध्यान दीजिए इधर और वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का सूर्य है और टोटल हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। ठीक है, टोटल हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और एक और ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो, 52वां ग्रह। वो ग्रह को चक्कर, सूर्य का चक्कर नहीं लगा रहता है। ये जितने भी ग्रह है ना, ये जितने भी ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जितने भी ग्रह है, ये हमारे किसका, तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन प्लूटो जो था वो सूर्य का चक्कर नहीं लगा रहा था। कहा जा रहा था कि चलो इधर, भाग रहा था इधर। अब कह रहे हैं इधर चलो, चल रहे हैं इधर, तो उसको क्या किया, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, तो ध्यान दे रहे हैं ना, ध्यान दीजिए। देखिए इधर सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध ग्रह। ठीक है, देखिए दोस्तों, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है बुध ग्रह। और हम आपको बता दें कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध ग्रह और सबसे पहले चक्कर नहीं लगाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य से सबसे क्या है, नजदीक है। ठीक है, और हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है बुध ग्रह और सबसे अधिक तापांतर होता है बुध ग्रह का। आपको बता दें कि बुध ग्रह का जो तापांतर होता है ना, बुध ग्रह का तापांतर, बुध ग्रह का तापांतर होता है दोस्तों 600 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 600 डिग्री सेल्सियस। देखिए बुध ग्रह में है कि इसका दिन का तापमान होता है, दिन में तापमान बुध ग्रह का आपको बताएं कि दिन में इसका तापमान होता है 427 डिग्री सेल्सियस और रात में इसका तापमान होता है -173 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए, बहुत मुश्किल है यहाँ। ठीक है, जैसा ही बुध ग्रह पर लाद धरेंगे तो ले जोड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ बुध ग्रह में दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस और रात में है -173। ना दिन में चैन ना रात में चैन, आदमी हो जाएगा बेचैन, क्योंकि रात में बर्फे बन जाएंगे, दिन में धनकाइए देगा। यहाँ हम लोग के ग्रह पर, पृथ्वी ग्रह पर 40-42 डिग्री सेल्सियस होता है तो लोग हाँफने लगता है। यहाँ तो दिन में 427 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो बहुत खतरनाक है भाई। जैसे ही बुध ग्रह पर लाद धरिएगा मर जाइएगा और रात को बर्फे बन जाइएगा, यानी यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, यानी बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के आकार में, ये पृथ्वी ग्रह के समान है। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है ना, शुक्र ग्रह जो है ये आकार में पृथ्वी ग्रह के क्या है, समान है। लेकिन आपको हम बता दें कि शुक्र ग्रह जो है आकार में पृथ्वी ग्रह के समान है और सूर्य से दूसरे नंबर स्थान पर ये शुक्र ग्रह है। ठीक है ना। और देखिए शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगिनी ग्रह, फुआ ग्रह, जितना भी है सब कहते हैं, जितना रिलेशन रहता है ना सबको शुक्र ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह को सब कहते हैं। ठीक है, और बता दें कि साँझ का तारा, इसी को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। शुक्र ग्रह को हम लोग बोलते हैं, शुक्र ग्रह को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, तो देखिए यहाँ शुक्र ग्रह को हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, यानी कि सांझ का तारा और भोर का तारा। समझ में गया, सांझ का तारा और भोर का तारा। देखिए, और पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं शुक्र ग्रह को। पृथ्वी के भगिनी ग्रह किस कहते हैं, शुक्र ग्रह। इस पर जीवन संभव नहीं है। तीसरा हम लोग का पृथ्वी ग्रह। तीसरा क्या है, पृथ्वी ग्रह। अब सुन लीजिए यहाँ, तीसरा हम लोग का पृथ्वी ग्रह, और पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव है। पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव है क्योंकि पृथ्वी, पूरे सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और हम बता दें कि पृथ्वी पर अधिक पानी होने के कारण इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर अधिक पानी होने के कारण इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह। और चौथा है हम लोग का मंगल ग्रह। चौथा क्या है, मंगल ग्रह। अब देखिए क्या होता है, पृथ्वी पर अगर कोई, मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है, लेकिन दोनों में फर्क यही है कि जो व्यक्ति पृथ्वी पर 60 साल जिएगा वो मंगल ग्रह पर 30 साल जिएगा। कौन जाएगा, हो यहीं को मर जाएगा, वो तो जाएगा नहीं जाएगा। देखिए यहाँ जो व्यक्ति पृथ्वी पर 60 साल जिएगा वो व्यक्ति मंगल ग्रह पर 30 साल में मर जाएगा,
जाएगा, कहेगा हम नहीं, बाप रे जिसका 60 साल जिंदगी होगा 30 साल में खत्म हो जाएगा, इसीलिए मंगल ग्रह पर कोई नहीं जाएगा। अब देखिए क्या होता है, तो खचराई अब स्टार्ट होगा। अब देखिए क्या होगा, मंगल ग्रह के बाद आता है बृहस्पति ग्रह। अब आपको बता दें कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में रहता है क्षुध ग्रह। कौन सा ग्रह प्यारे बच्चों? तो क्षुध ग्रह, समझ में रहे ना। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में रहता है क्षुध ग्रह। अब देखिए क्या होता है, क्षुध ग्रह जो होता है ग्रहों का टुकड़ा होता है, उल्का पिंड होता है, सॉरी क्षुध ग्रह जो होता है ये ग्रहों का टुकड़ा होता है। अब आपको हम बता रहे हैं कि ये क्षुध ग्रह जो होता है ना, ये ग्रहों का टुकड़ा होता है। किसका टुकड़ा होता है? ग्रहों का टुकड़ा होता है। और मंगल ग्रह क्या करता है? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। आपको बता दें कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा है। अब देखिए मंगल ग्रह कहता है इस क्षुद्र ग्रह को, आइए आइए आपका स्वागत है, आइए, ठीक है। अब देखिए क्या करता है, ये जितना भी ये टुकड़ा रहता है ग्रहों का, मंगल ग्रह क्या करता है कि अपने को बुला लेता है कि आइए आइए आपका स्वागत करेंगे, लड्डू उड्डू सब खिलाएंगे, और अपने हिया से घसक के हिया चलता है। मंगल ग्रह कहता है इस क्षुद्र ग्रह को, आइए आइए स्वागत करेंगे आपका। अपने क्या करता है, जैसा ही ये ग्रहों का टुकड़ा यहाँ पड़ता है तो ये बकलोलवा आ जाता है यहाँ। अब लीजिए, अब बहुत खतरनाक बात हो गया। अब जितना भी ये ग्रहों का टुकड़ा है धबाधब गिरता है चंद्रमा पर। कहाँ गिरता है? चंद्रमा पर गिरता है, समझ में गया ना। अब बुला के चुट्टा भाग गया यहाँ। अब तो बात बताइए, तो बहुत खतरनाक बात है। जितना भी क्षुद्र ग्रह है, ये सब जितना भी ग्रहों का टुकड़ा है धबाधब गिरता है किस पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पर गिरता है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है, और ये इसका चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आया समझ में बात? अब देखिए क्या होता है, जितना भी ये उल्काएं होती है, ये जितना भी उल्काएं होती है चंद्रमा पर धब 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 गिरता है। अब क्या होता है कि एकदम खतरनाक वहां पर जितना भी ये जितना भी ग्रहों का टुकड़ा है उल्का पिंड सब गिरता है। तो यह चंद्रमा पर उल्का पिंड गिरने के कारण क्या होता है कि चंद्रमा पर गड्ढा गड्ढा एकदम हो गया है। और देखिएगा ज्यादा उल्का पिंड गिरने के कारण वहाँ क्या है कि काला हो गया है। तो कहते हैं चांद में भी दाग है, कहते हैं चांद में भी दाग है। अब लोग बोलता है कि चंद्रमा पर जीवन संभव है। कैसे जीवन संभव है बताइए? चंद्रमा पर जीवन तो साफा संभव नहीं है। अरे तुम जाएगा चंद्रमा पर? अभी हमारा देश कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 भेजा था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और आपको हम बता दें कि चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। अब बताइए जाएंगे चंद्रमा पर, पता लगे कि उल्का पिंड आया है, मार दिए पीछे से, जा हमारा किडनी ले गया, आएगा अब पेटे में है ना छेद के ले गया, जा हमारा पेट के नहीं ले गया। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। तो आपको बताएं कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह होता है? क्षुद्र ग्रह, ठीक है। अगला हम लोग का बृहस्पति ग्रह कौन है? तो बृहस्पति ग्रह। आपको बता दें हम कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। आपको बता दें कि पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति ग्रह। आया समझ में? क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह जो है हमारे पृथ्वी का 1300 गुना अधिक है। पृथ्वी ग्रह से 1300 गुना बड़ा है बृहस्पति ग्रह। सोचने वाला बात है। जाके वहाँ पर जमीन छेक ले। यहाँ लोग मारपीट करता है कि बाप हो बाप हमारा इतना जमीन चाहिए, जाओ वहाँ बकलोल कहीं का जाओ और बृहस्पति ग्रह पर जमीन छेको। लेकिन मेन बात है कि वहाँ जीवन संभव नहीं, जाएंगे वहाँ कांपने लगेंगे, हमेशा भूकंप ही रहता है, मर ही जाएंगे। चलिए आगे देखिए, अगला हम लोग का शनि ग्रह। शनि ग्रह को छाला वाला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ छल्ला पाया जाता है। शनि ग्रह के चारों तरफ क्या पाया जाता है? छल्ला, रिंग के जैसा रहता है। उसके बाद हम लोग का अरुण ग्रह, और सबसे लास्ट में है वरुण ग्रह। समझ में गया? तो आपसे पूछेंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो वरुण ग्रह। समझ में गया? किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी ग्रह। किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी। समझ में रहे ना? चलिए, क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच में आता है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह। क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच में आता है? तो मंगल और बृहस्पति। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है? वरुण ग्रह। अब आपको बता दें कि जितना रिलेशनशिप बोलाता है, पूछ देंगे कि पृथ्वी की मौसी ग्रह, पृथ्वी की फुआ ग्रह, पृथ्वी की दादी ग्रह, पृथ्वी की ईया ग्रह, फूफा फूफी, सब जितना रिलेशन होता है सब शुक्र ग्रह होता है। समझ में गया ना? और आकार और बनावट की दृष्टि से शुक्र ग्रह पृथ्वी ग्रह के समान है। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना? ठीक है, ध्यान दीजिए, इधर जरूर आता होगा। चलिए, और ये जो हम लोग का सूर्य से सबसे नजदीक के चारों ग्रह है, इसको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इसको हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं।
तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।